भारतीय रेल विभाग ने बिहारियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। आपको बताएं कि आनंद विहार टर्मिनल से लेकर के जयनगर के बीच में साप्ताहिक ट्रेन जो चलती है उसको 3 फेरे लगाने का आदेश दिया है। आपको बताएं कि बिहार से बाहर काम कर रहे तमाम मजदूरों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है कि छठ को लेकर के वे लोग जो अपने घर में छठ पूजा में जाना चाहते हैं उनके लिए आनंद विहार टर्मिनल से लेकर के और जयनगर के बीच में चलने वाली साप्ताहिक ट्रेनें 21 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर तक वही ट्रेन जो सप्ताह में एक बार चलती है उसको 3 फेरा लगाने का आदेश दिया गया है। जरा सोचिए कि बिहार के लिए ही यह ट्रेन की स्पेशल सुविधा क्यों दी जाती है। आखिर बिहार में वह ट्रेन जो सप्ताह में एक बार आती है उसे 3 बार जाने का ऐसा स्पेशल मौका क्यों दिया जा रहा है, तो इसका कारण आप भी जानते हैं। चूंकि भारत के तमाम प्रदेशों में बिहारी मजदूर ही ऐसे होते हैं जो जा करके बाहर काम करते हैं, वहाँ के कंपनी और फैक्ट्रियों को जवान करते हैं। वे लोग छठ पूजा में आना चाहते हैं। चूंकि बिहारियों के लिए छठ पूजा महज एक पूजा नहीं होता है, उनके लिए वह महापर्व होता है और उस महापर्व में तमाम मजदूर अपने घर को आना चाहते हैं। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने ऐसा आदेश जारी किया है कि 21 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर तक वे तमाम मजदूर जो बिहार से बाहर काम करते हैं उनको घर जाने की सुविधा और सहूलियत हो, इसके लिए ट्रेनों का स्पेशल संचालन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 22 कोच के साथ वह ट्रेन आएगी, उसमें जनरेटर और फिर लगेज का भी व्यवस्था किया जाएगा। यह काम और यह व्यवस्था इस प्रकार से दिया जा रहा है जैसा लग रहा है कि बिहारियों पर एहसान किया जा रहा है। जरा सोचिए कि केंद्र में बैठी सरकार और जब बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब गठबंधन भाजपा के साथ जदयू का हुआ करता था, तब जदयू के बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते थे। वह विशेष राज्य का दर्जा मिला कि नहीं मिला, लेकिन बिहार के पारंपरिक गीतों की बात करिएगा, पारंपरिक नाच का बात करिएगा, उसी में बिहार की एक पारंपरिक समस्या है जो पलायन की समस्या है। और बिहार से पलायन करके वे तमाम मजदूर जो बाहर काम करते हैं, हर बार होली और छठ दिवाली में इस प्रकार की केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेन चला करके बिहारियों पर एहसान जताया जाता है। ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं, हम आपका ध्यान रखते हैं और आपके महापर्व में जाने के लिए हम स्पेशल सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जरा सोचिए कि 20 साल हो गया झारखंड को बिहार से अलग हुए और कई नेता कहते हैं कि झारखंड के अलग होने के बाद जो औद्योगिक क्षेत्र थे, जो संसाधन था, जो स्टेट सरकार का संसाधन था, वह झारखंड में चला गया। लेकिन आपको बताएं कि कहा गया है कि एक पंचवर्षीय योजना तो भगवान मालिक होती है और 20 वर्षों में और 20-25 वर्षों में बिहार की सरकार ने ऐसी कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाए कि पलायन न हो और फिर इस तरह के स्पेशल ट्रेनों का परिचालन केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को नहीं करना पड़े। अगर ये तमाम मजदूर जो जा करके बाहर काम करते हैं, जिनके लिए हर बार यह जिम्मा उठाना पड़ता है केंद्र सरकार को कि इन लोगों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ती है, अगर ये तमाम नेता मिलकर के बिहारी मजदूरों के लिए और फिर बिहार में हो रहे पलायन को लेकर के अगर काम किए होते तो वे लोग बाहर नहीं जाते और रेल मंत्रालय को भी यह बोझ नहीं उठाना पड़ता कि छठ दिवाली होली में उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ता। पिछले 25 वर्षों से बिहार सरकार के तमाम नेताओं ने बिहार को पलायन का फैक्ट्री बना दिया है। वे तमाम लोग जो अपने परिवार को देखते हैं, अपने परिवार का देखभाल करना चाहते हैं, उनके लिए हम मजबूरी है कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई कंपनी नहीं है और मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार में रोजी रोजगार और परिवार चलाने के लिए ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे वे तमाम लोग जो जाकर के दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में जाकर के काम करते हैं वह बिहार में काम कर सके। लिहाजा तमाम लोग जाकर के बाहर काम करते हैं, वहां से 2 रुपया कमा करके अपने परिवार का देखभाल करते हैं और जब छठ आता है, जब दिवाली आता है या फिर कोई भी ऐसा पर्व आता है जब लोग वे बाहर कमाते हैं और पर्व में अपने घर आना चाहते हैं, तब रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार मिलकर के एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करती है और बिहारियों पर यह एहसान जताने का काम हर बार करती है। लेकिन वे तमाम नेता जब गठबंधन में होते हैं या फिर जब बैठ करके रणनीति बना रहे होते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो हमारे सांसद अधिक से अधिक कैसे जीत के आएंगे, किसी स्टेट में अगर चुनाव हो रहा है तो अधिक से अधिक हमारा विधायक कैसे जीत पाएंगे, लेकिन इन तमाम लोगों को देखिएगा तो कभी ये लोग बैठ करके इस बात पे चर्चा करते हुए नजर नहीं आते हैं कि आखिर बिहारियों की जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इस पर बैठक करते हुए आप कभी नहीं देखे होंगे। बाकी आपको बताएं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने भाषण में कहते हैं कि गुजरात में मात्र 26 एमपी हैं और बिहार में 40 एमपी हैं। 40 में 39 एमपी जिता करके केंद्र सरकार बनाने
में बिहारियों ने सहयोग किया था, तो वे लोग बन गए मजदूर, और गुजरात जो 26 MP देता है वहां के लोग बन गए मालिक, और बिहार के तमाम लोग जो 40 सांसद जिता करके केंद्र को सरकार को बनाने में अपना योगदान निभाते हैं, वे लोग जाकर के उन्हीं 26 MP वाले स्टेट सरकार में अपना रोजी रोटी और अपना भविष्य तलाशते हैं। यह किस प्रकार का हास्यास्पद दृश्य है, जरा सोचिए कि जब देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो वह आकर के यहाँ का लिट्टी चोखा खाते हैं और बिहारियों को यह बताते हैं कि हम तुम्हारे ही बीच के हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं, देखो जो तुम्हारा पारंपरिक भोजन है, जो तुम्हारा राजकीय भोजन है, उस भोजन को हम बैठ करके कितने इत्मीनान से खा रहे हैं। और तब बिहारियों को भी लगता है कि देश का प्रधानमंत्री भले ही गुजरात का हो, लेकिन लग तो अपने जैसा रहा है, चूंकि वह आकर के हमारे यहाँ हमारा लिट्टी चोखा खा रहा है। और तमाम लोग इसी कृत्य का इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी नेता हो, जब वह चुनाव में आता है तो तमाम वादे और तमाम कसीदे करता है, लेकिन वे लोग जब चुनाव जीत जाते हैं, कह सकते हैं कि झारखंड के अलग होने के बाद से बिहार के तमाम नेताओं ने मिलकर के इस बात पर कभी बैठक नहीं किया कि आखिर बिहार में फैक्ट्री संसाधन और इन्वेस्टर कैसे आएंगे, कैसे यहाँ पे रोजी रोजगार का सृजन होगा। और वे तमाम लोग जो जा करके बाहर काम करते हैं, बिहारी होने का दंश झेलते हैं और वहीं से अपना परिवार देखते हैं, उन लोगों का व्यवस्था बिहार में हो सके। इसका बैठक करते हुए आप केंद्र की सरकार को या फिर बिहार के पक्ष विपक्ष को भी आप कभी नहीं देखे होंगे। ये तमाम लोग बैठक बस इस बात के लिए करते हैं कि हमारा गठबंधन और पार्टी कैसे मजबूत हो और कैसे हम चुनाव जीत करके आए, और हमारे लेटरिन बाथरूम में 16 AC लगा हो, हमारे ऑफिस में कम से कम 20-22 AC लगा हो, हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो, और हम अपने लोगों से मिलने के लिए जाएं तो हमारे पास कम से कम एस्कॉर्ट की गाड़ियां 2-4-10 हो और हमारा भौकाल बना रहे। इसी में तमाम नेता मस्त और व्यस्त हैं, लेकिन बिहारियों के पलायन को लेकर के अब तक किसी नेता द्वारा या किसी भी पक्ष विपक्ष के नेताओं द्वारा बैठक करते हुए नहीं देखा गया है। वहीं इसी दरमियान आपको बताएं कि सामने छठ पूजा और दिवाली पूजा होने वाला है, और इस पूजा को लेकर के जो तमाम लोग बाहर काम कर रहे हैं, वे लोग अपने परिवार से मिलने और अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाने के लिए आते हैं। और जब वे लोग बाहर से घर आते हैं तो आप जब वह दृश्य देखिएगा तो ऐसा लगता है कि ठूस ठूस करके उनको ट्रेनों में घर भेजा जा रहा है, और इस प्रकार से उनका बाहर से घर आना होता है। यह दृश्य है बिहारियों का, यह व्यथा है बिहारियों का, यह परेशानी है उन तमाम परिवार के कमाने वाले मुखिया का, जो अपने परिवार के देखभाल के लिए, अपने परिवार के परवरिश के लिए बाहर काम कर रहे हैं। और हर बार यही होता है कि जब छठ दिवाली होली आता है तो रेल मंत्रालय इस बोझ को उठा लेता है कि बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाता है, और वे स्पेशल ट्रेन से बिहारी घर भी आ जाते हैं। और उन लोगों को भी लगता है कि केंद्र सरकार हमारा ख्याल करती है, हमारा नेता कभी लिट्टी चोखा खाता है, और जब हमारा पर्व आता है तो हमारे लिए स्पेशल ट्रेन चलाता है। यह बिहार की व्यथा है, यह बिहार की परेशानी है, और रोजगार के लिए जूझ रहे पिछले 25 वर्षों से बिहार, और उनकी यह कहानी सुनकर के कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इस व्यथा को लेकर के, बिहार से हो रहे पलायन को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।